गाइस, मैं हसन। मैं रहमतुल्ला। आप देख रहे हैं दोस्तों आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इंडिया कर रहा है मॉक ड्रिल्स पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब। तो देखते हैं क्या इस पर बोलते हैं अपना असल में कितनी किस्म की ये ड्रिल्स हैं, क्या क्या इसमें इंडिया इस्तेमाल करने जा रहा है, क्योंकि ख़तरा भी है ना इंडिया और पाकिस्तान के दोबारा जंग शुरू होने का। इस सिनेरियो में फिर से ड्रिल्स हो रही है, देखते हैं वीडियो। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी खबर के साथ जिस खबर के मायने निकाले जा सकते हैं। मायना नंबर 1 कि क्या शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर को फिर से एक बार आसमान से चमकती हुई आसमानी बिजली दिखने वाली है? क्या फिर से ट्रंप फोन करके समझाने वाले हैं? ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि कल शाम को पाकिस्तान से सटे भारतीय राज्यों में मॉक ड्रिल होने जा रही है। ये जो हेडलाइन है कि मॉक ड्रिल होने जा रही है पाकिस्तान से सटे राज्यों में, ये अपने आप में इस समय की बड़ी सुर्खी है। सुर्खी ये है कि भारत के वो राज्य जो पाकिस्तान से बॉर्डर साझा करते हैं वहां पर मॉक ड्रिल होने वाली है। युद्ध की मॉक ड्रिल कल शाम को होने वाली है। अब आप पूछेंगे इसमें ऐसी कौन सी बड़ी खबर है? बड़ी खबर है जब 5 तारीख यानी 5 मई को मॉक ड्रिल की सूचना दी गई थी, 6 मई को नोटम जारी किया गया था, तो 7 तारीख के दिन बहुत बढ़िया से श्री गणेश कर दिया गया था। श्री गणेश इस बात का कि पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में भारत के द्वारा 9 आतंकी ठिकानों पर बदले की कार्रवाई कर दी गई थी। आतंकियों को उनके पनिशमेंट तक पहुंचा दिया गया था। अब ऐसे में बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल यह है कि पाकिस्तान ने जो ये तस्वीरें देखी थी, क्या इनकी फिर से तैयारी चल रही है? क्या इस तरह के फिर से नज़ारे देखने को मिलने वाले हैं? क्या पाकिस्तान में फिर से भारत मॉक ड्रिल के बहाने बमबारी करने का प्लान कर रहा है? इसी बीच में मैं आप में से कुछ साथी जो कमेंट कर रहे हैं उन्हें उनके ही अपडेट से अवगत करा देता हूं कि इनमें से कुछ राज्यों के अंदर कुछ दिन के लिए यह मॉक ड्रिल पोस्टपोन भी हो गई है। इससे फिर एक और प्रश्न बन गया है। प्रश्न यही कि क्या साहब बाहर से फोन आ गया है क्या कि आप मॉक ड्रिल करके उनको पहले ही धमकाना चाहते हो क्या? क्या उन्हें मॉक ड्रिल के नाम पर फिर से इन्फॉर्म कर रहे हो क्या कि तुम पर गोली चलाएंगे? या फिर इस बार मॉक ड्रिल पोस्टपोन करके उन पर गोली चलाने की तैयारी कर रहे हो? कुल मिलाकर तमाम बातें इस समय के अपडेट में हैं। फिलहाल के लिए एक एक करके सारे अपडेट सुनते चलते हैं। पाकिस्तान से सटे हुए राज्यों में जम्मू कश्मीर, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में लोगों को सतर्क रहने की अपील करते हुए 7 मई को जिस तरह से पहले मॉक ड्रिल करवाने की बात की गई थी, ठीक उसी तरह से इस बार भी मॉक ड्रिल की बातें कही गई हैं। कहा गया है कि आपको हवाई हमलों का सायरन बजाकर अलर्ट दिया जाएगा। साथ में हमले के समय नागरिकों को सुरक्षा की ट्रेनिंग दी जाएगी। मॉक ड्रिल के दौरान ब्लैकआउट की ट्रेनिंग दी जाएगी। महत्वपूर्ण कारखानों और हमले से बचाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। जगह खाली करने और सेफ प्लेस पर जाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। पाकिस्तान से सटे हुए जो ये राज्य हैं, हरियाणा भले ही पाकिस्तान से बॉर्डर टच नहीं करता लेकिन फिर भी बॉर्डर के बहुत नजदीक है। ऐसे में इन राज्यों के अंदर आज इस सेकंड मॉक ड्रिल के लिए सूचना जारी की गई। एक तो मॉक ड्रिल का आदेश जारी किया गया होता, यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात यह जारी हुई कि यहां पर मॉक ड्रिल का बकायदा नाम और दे दिया गया। सिविल डिफेंस एक्सरसाइज का नाम दे दिया गया ऑपरेशन शील्ड। अभी तक ऑपरेशन सिंदूर ही चल रहा था। ऑपरेशन सिंदूर सब जगह दिख रहा था, जहां तहां तिरंगा यात्रा में जिसकी चर्चा हो रही है। ऑपरेशन सिंदूर भारत की कामयाबी की चर्चा हमारे सांसद देश के बाहर कर रहे हैं। अचानक एक नया ऑपरेशन अनाउंस हो जाता है। नाम इस बार ऑपरेशन शील्ड है। ऑपरेशन शील्ड जब नाम है तो फिर से प्रश्न खड़े होते हैं। सिंदूर तब आया था जब आतंकियों ने हमारी माता बहनों का सिंदूर छीना था, सिंदूर माथे से उजाड़ा था। उसके बदले में उन्होंने यह काम कर दिया, भारत ने आतंकियों के ठिकाने मिटाए। अब अगर ऑपरेशन शील्ड आप लॉन्च कर रहे हो तो क्या भारत इस बार जो कमी रह गई थी उसकी पूर्ति करने का इंतजाम कर रहा है क्या?
क्या पाकिस्तान को यह बताने की तैयारी की जा रही है कि देखो लास्ट टाइम तुमने जितने भी बवंडर फेंकाए थे, हमने ये कर दिया वो कर दिया, अब हम कितने शील्डेड हैं, एक बार आजमा कर देख लेते हैं। अब ये कयास ही है साहब। बाद में जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर की व्याख्या होती गई, क्या ऑपरेशन शील्ड की भी व्याख्या हो जाएगी, यह जानने वाला विषय होगा। 29/5/2025 को मॉक ड्रिल के इस एक्सरसाइज का नाम ऑपरेशन शील्ड रखा गया है, यानी कि लोग आपस में अपने आप को कैसे बचाएं। इसे सेकंड सिविल डिफेंस एक्सरसाइज नाम दिया गया है और इसमें बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग दी गई थी, उस तरह की ट्रेनिंग शाम 5 बजे को दिया जाने की बात की गई है। यह बात जैसे ही बाहर आई, लगातार सोशल मीडिया पर मीम्स की अपडेट बाढ़ होने लगी। एक बहुत ही बेहतरीन मतलब जो मीम था कि मॉक ड्रिल का कहकर अचानक से आप चीटिंग कर देते हो। ऐसे ही भारत की तरफ से जो सूचनाएं दी गई थी, भरोसा रखो पाकिस्तानियों, इस बार मॉक ड्रिल ही करेंगे। मतलब भारत अपनी तरफ से केवल मॉक ड्रिल कर रहा है या मॉक ड्रिल के नाम पर इनको डरा रहा है, या फिर पाकिस्तान फिर से पीपीटी बनाएगा इस बात की कि देखो साहब इस तरह से भारत ने पहले मॉक ड्रिल करके हमें बेवकूफ बनाया और बाद में हम पर बमबोड़ा फेंक दिया। अब ऐसे में देखने वाली बात यह है कि भारत की तैयारियां क्या हैं। क्या भारत वाकई में सिक्योरिटी ड्रिल के नाम पर कुछ करने की तैयारी कर रहा है, या फिर पाकिस्तान वाले फिर से वही सारी बातें कहते हुए दिखाई देंगे कि साहब देखो हम तो ऐसे ऐसे स्विमिंग कर रहे थे, अचानक रात को आसमान से कुछ चीजें चमकती हुई दिखी और हमारे 7 स्थानों पर अटैक हो गए। एक और बढ़िया मीम चल रहा है और उस मीम में बातें कही जा रही हैं, लोगों के मन की बातें सोशल मीडिया पर चल रही हैं, जिसमें नेवी की तरफ से नेवी के चीफ को दिखाकर कहा जा रहा है, डीजीएमओ को दिखाकर कहा जा रहा है कि सर इस बार नेवी को मौका देना, लास्ट टाइम आप हमारा खाता ही नहीं खुलवाने दिए, कराची को हम पूरी तरह ध्वस्त करने की तैयारी में थे, आप हमको मौका ही नहीं दिए। और इधर की तरफ से लोग पाकिस्तान के इस सो कॉल्ड फील्ड मार्शल के मजे ले रहे हैं। हाँ भैया अब बताओ क्या बनोगे तुम, फील्ड मार्शल तक तो तुम्हें बना दिया गया है, ऐसे में तुम्हें 4-5 तमगे और मिल जाएं, तैयारियां करो, क्योंकि अल्टीमेटली तुमने जिस तरह से एक फर्जी काम के नाम पर इतना श्रेय लूटा, उसकी वजह से तुमने कुछ इस तरह का कारनामा किया कि 2019 में चाइना का जो वॉर एक्सरसाइज था उसकी तस्वीर अपने प्रधानमंत्री को भेंट कर दी, उस कार्यक्रम में जिसमें तुम्हारे सम्मान के लिए कि तुम फील्ड मार्शल बने हो वो सब काम किया जा रहा था। खैर मीम की बाढ़ को उनकी जगह पर छोड़ते हैं, लेकिन बड़ा प्रश्न यहीं से खड़ा होता है कि क्या भारत वाकई में इस मॉक ड्रिल के लिए तैयारी कर रहा है? क्या हम लोग कोई सीरियस एफर्ट करने की तरफ बढ़ रहे हैं? क्या भारत को यह आवश्यकता आ पड़ी है कि हमें पाकिस्तान को थोड़ा सा जो हिसाब बकाया रह गया था उसे चुकता कर देना चाहिए? एक बड़ा संवेदनशील प्रश्न है और यह संवेदनशील प्रश्न उस समय पर ज्यादा बड़ा हो जाता है जिस समय आपको यह ज्ञात हो कि भारत में ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी जनता तक बकायदा तिरंगा यात्रा के माध्यम से पहुंचाई जा रही है और भारत से 7 ऐसे डेलीगेशंस दुनिया के देशों में भेजे गए हैं जिनमें हमारे सांसद और देश के प्रतिष्ठित लोग हैं जो दुनिया को जाकर पाकिस्तान की काली करतूत और आतंक का कैसे वो पर्याय है इस बारे में लोगों को जाकर बता रहे हैं। इसी बीच में हम मॉक ड्रिल की बात करते हैं तो राजनाथ सिंह जी का वो बयान याद आता है कि ऑपरेशन सिंदूर रुका है, खत्म नहीं हुआ है, यानी कि सीज फायर नहीं, ये सेसेशन हुआ है। हमने ऑपरेशन सिंदूर को खत्म नहीं किया है। तो अमेरिका जो कह रहा था कि हमने दोनों के बीच में युद्ध रुकवा दिया, क्या वाकई में युद्ध नहीं रुका है? अब युद्ध नहीं रुका है, फिर से मॉक ड्रिल का अभ्यास हो रहा है। मॉक ड्रिल का अभ्यास अक्सर युद्ध से पहले होता है, तो क्या युद्ध के लिए फिर से बादल मंडरा रहे हैं? क्या वापस से भारत पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यू करने जा रहे हैं? यह प्रश्न एक बड़ा प्रश्न बनता है और यह जब बड़ा प्रश्न बनता है तो इसके साथ साथ कुछ और बातें जुड़कर आती हैं। जुड़कर यह आती हैं कि भारत सरकार को अचानक ये सब क्यों सूझा? जब हमारी तरफ से इतने सारे फॉरेन डेलीगेशंस गए हुए हैं, हम बकायदा लोगों को इस बात के लिए बता रहे हैं कि हमने क्या उपलब्धि की, तो यहां पर कुछ प्रश्न निकल कर आते हैं और बड़ा प्रश्न यह आता है कि क्या हमारा जो विदेशी डेलीगेशन गया था उस डेलीगेशन ने भारत सरकार को यह जानकारी दे दी क्या कि देखो साहब पाकिस्तान ने फर्जी खबरें बहुत फैला दी हैं और बाकायदा अमेरिका इस पूरे क्रेडिट को खा गया है। अमेरिका अपने आप को इस चीज को करवाता हुआ दिखाकर कि मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच शांति करवाई। क्या भारत के आतंक के खिलाफ किए गए इस अभियान को कोई और अपने क्रेडिट में काउंट करवा गया क्या? यह हमारे विदेशी डेलीगेशन की कोई रिपोर्ट आई है क्या? या फिर हमारे इंटरनल सूत्रों ने तिरंगा यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री या फिर बीजेपी के जो नेता इस यात्रा को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिनका उद्देश्य है देश के अंदर यह बताना कि सरकार कितनी दृढ़ निश्चय के साथ आतंक के खिलाफ खड़ी है, क्या उन्होंने अंदर से ये अपने रिसोर्सेज से जानकारी सरकार को पहुंचा दी क्या कि साहब आपने काम तो बढ़िया किया था
आपने बकायदा पाकिस्तान को उसके किए की सजा तो अच्छी दी थी, लेकिन लोगों के अंदर हल्की सी कसक रह गई। कसक इस बात की कि सरदार पटेल तो खुद पीओके तक को लेना उसी समय चाहते थे। मोदी जी, क्या आप पीओके के बारे में रुक गए क्या? क्या आपने अंदर तक जाने का प्लान स्थगित कर दिया क्या? भारत की पूरी जनता इस बार जब आपकी सरकार बनी थी, उस समय से ही आपसे अपेक्षा लगाए बैठी थी कि हमें पीओके मिलेगा, क्योंकि आपने और आपके कई मंत्रियों ने पीओके के ऊपर खूब सारे आश्वासन दे दिए हैं। ऐसे में क्या आपको भी यह लगने लगा है क्या कि इस देश की जनता ऑपरेशन सिंदूर से आगे की अपेक्षा रखकर बैठी है? और आपके पास अगर ग्राउंड रिपोर्ट आ गई हैं, तो क्या ऐसे में हम लोग आगे की कार्रवाई करने जा रहे हैं क्या? क्योंकि अल्टीमेटली प्रधानमंत्री ने देश में इस समय ऑपरेशन सिंदूर का जहां तहां जिस तरह से प्रचार किया या लोगों को जाकर बताया कि हमने जो कहा था वो किया, और निश्चित ही प्रधानमंत्री ने इस बात को इस तरह से पब्लिसाइज किया कि भाई मेरे बारे में कहा गया था कि जाकर अपने प्रधानमंत्री को बता देना, तो भाई मैंने अपनी तरफ से उन्हें पैगाम भेज दिया। लेकिन उसके बाद भी कुछ प्रश्न वहीं की वहीं रह गए। कुछ प्रश्न ये रह गए कि क्या हमने वाकई में हाफिज सईद को, जो कि पाकिस्तान में आतंक का पर्याय है, या मसूद अजहर को, या फिर वो आतंकी जिनके लिए भारत पाकिस्तान को हमेशा ब्लेम करता रहता है, उनका कोई इलाज किया क्या? अगर उनका इलाज नहीं हुआ तो फिर ऐसे में उनके ऊपर कार्रवाई बची है क्या? आतंक की अगर वाकई में खात्मे की बात करते हैं तो मसूद अजहर जैसा, या हाफिज सईद जैसा, या दाऊद इब्राहिम जैसा कोई भी मोस्ट वांटेड इस पूरी घटना में मारा गया क्या? और अगर प्रधानमंत्री और उनके इंटरनल सोर्सेज को यह बात पता चल गई कि प्रधानमंत्री जिस तरह से पूरे देश में आतंक के खिलाफ अपने इस एक्शन की चर्चा कर रहे हैं, जनता उनसे ज्यादा अपेक्षा रखती है। जनता की अपेक्षा है कि प्रधानमंत्री जी, आपने जो ये काम किया निश्चित ही काबिले तारीफ है, पाकिस्तान को घुसकर मारा, लेकिन उससे ज्यादा भी आपसे अपेक्षाएं जुड़ी हैं। और अपेक्षा ये कि उनके जो आका हैं, उन्हें, उनके परिवारों को नहीं, उनको ही खत्म करिए। देश की सेना इस समय इतनी सज्ज है, देश का पूरा जनता, पूरे युवा इस बात को लेकर तैयार हैं कि युद्ध वाकई में समाधान नहीं हो सकता, लेकिन आतंक के जो पनाहगार हैं उनका खात्मा वाकई में नीड ऑफ आवर है। क्या प्रधानमंत्री के पास ऐसा संदेश पहुंच गया है क्या? यह बड़ा प्रश्न है। इसी के चलते क्या मॉक ड्रिल की जा रही है? क्योंकि आज इस मॉक ड्रिल से केवल प्रश्न ही बनते हैं। ऐसे में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो ट्रंप का बदला हुआ रवैया देखा है, क्या वो भी भारत को इस मॉक ड्रिल के लिए आकर्षित कर रहा है? सवाल बड़ा है कि ट्रंप ने जिस तरह हाल ही में भारत और पाकिस्तान को लगभग एक से स्थान पर लाकर खड़ा कर दिया, नैरेटिव वॉर में पाकिस्तान अपनी बात को दुनिया भर में फेक तरीके से प्रोपोगेट करने में कामयाब हुआ। क्या ऐसे में भारत को यह आवश्यकता लग रही है क्या कि हम अगर ये काम शुरू किए थे ऑपरेशन सिंदूर, तो हम ही रोकेंगे, हम ट्रंप की वजह से इसे नहीं रुकवाएंगे? तो क्या यह मान लिया जाए ऑपरेशन सिंदूर, जिसे राजनाथ सिंह जी ने या फिर हमारे तमाम नेताओं ने कहा था कि अभी केवल स्थगित हुआ है, खत्म नहीं, तो क्या खत्म भारत खुद करना चाहता है? हम किसी की मध्यस्थता नहीं चाहते क्या? क्या इसी वजह से मॉक ड्रिल हो रही है? ये तमाम प्रश्न हैं जो कि इस समय लोगों के मन में चल रहे हैं, सोशल मीडिया पर लिखे जा रहे हैं। सरकार ही जानती है सरकार की मंशा क्या है, लेकिन अचानक मॉक ड्रिल बुलवा लेना लोगों के मन में निश्चित ही क्वेश्चंस बहुत सारे खड़े कर देता है। आप में से भी तमाम साथी जिन्होंने मॉक ड्रिल की खबर सबसे पहले सुनी, उनके मन में इस बात को लेकर पहली जिज्ञासा यही पनपी होगी कि चलो अच्छा है, अब क्रेडिट की लड़ाई नहीं होगी, भारत ने शुरू किया था, भारत ही फिर संपन्न करेगा, हम अमेरिका को मध्यस्थ नहीं बनाएंगे। देखिए, देश में एक बड़ा अच्छा सेंटिमेंट क्रिएट हुआ था जब देश ने आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई की थी। देश का हर व्यक्ति देशभक्ति से लबरेज होकर यह मान रहा था कि पाकिस्तान को उसके किए की सजा मिल गई। लेकिन अल्टीमेटली ट्रंप ने जिस तरह से आखिर के आधा घंटे में क्रेडिट खा लिया, उसके बाद देशवासियों के मन में हल्की सी खटास आ गई कि नहीं, ट्रंप से तो बात करनी ही नहीं चाहिए थी। और बाद में ट्रंप ने जिस तरह से ट्रेड डील के ऊपर अभी तक कोई अपडेट नहीं दिया है, पाकिस्तान को लेकर के उसके साथ में जो क्रिप्टो के काम करने निकला हुआ है, उससे देश को यह लग रहा है कि इसका कोई भी साथ लेने की जरूरत नहीं है। हो सकता है भारत को यह भी समझ में आया हो कि जब ये रूस का साथ नहीं दिया, जब ये इजराइल का साथ नहीं दिया, उनके खिलाफ भी बयानबाजी कर सकता है, तो फिर हमें तो कोई टेंशन लेनी ही नहीं चाहिए। अगर ऐसा है तो हो सकता है कि भारत इस समय कुछ निर्णायक अपने ही ऊपर लेने का प्रयास कर रहा हो। ये सारे प्रश्न तो अब यथार्थ में हैं, क्योंकि अल्टीमेटली पाकिस्तान को यह अपने आप में चिंता की बात तो होगी।
हालांकि अपडेट अभी के ये हैं कि पाकिस्तान के साथ ये मतलब पाकिस्तान के बॉर्डर पर जो ये मॉक ड्रिल की जा रही थी, जिसे ऑपरेशन शील्ड नाम दिया गया था, गुजरात में, राजस्थान में इसे स्थगित कर दिया गया है, पंजाब में इसे 3 तारीख तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। अभी केवल हरियाणा के अंदर इसका किया जाना बताया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि इस हफ्ते में मॉक ड्रिल का कालखंड चलता रहेगा। यह हफ्ता पूरा मॉक ड्रिल में हो सकता है अलग अलग राज्यों में हो। अभी फिलहाल प्रशासनिक असुविधाओं के चलते मॉक ड्रिल को आयोजित नहीं किया गया है, क्योंकि आज ही सूचना आई, कल के लिए थी। प्रशासनिक उपलब्धताओं को ध्यान में रखते हुए इन मॉक ड्रिल्स को पोस्टपोन किया गया है। लेकिन अचानक हुई इस मॉक ड्रिल ने सबके मन में प्रश्न तो जबरदस्त तरीके से खड़े कर दिए हैं कि क्या भारत वाकई में कुछ ऐसा करना चाहता है जिसे भारत ही खत्म करे, क्योंकि कहीं ना कहीं भारत का जो जनता का संदेश है वो सरकार तक पहुंचा होगा, तमाम रैलियों के माध्यम से और तमाम राजनेताओं के माध्यम से। इंडियन डायस्पोरा जो विदेश में रहता है उसका संदेश भी प्रधानमंत्री तक पहुंचा होगा कि सर, शुरू आप किए थे तो खत्म भी आप ही करिए, उनको किसी और को खत्म करने का काम मत दीजिए। और आतंकियों के आकाओं को, जिनके घर आपने उजाड़े, उन्हें फुल एंड फाइनल सजा देकर आइए। अब देखना होगा कि इस बात में सरकार क्या मूड लेती है, किस रुख में आगे बढ़ती है। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा। पाकिस्तान वाले फुल इस टाइम पर कान लगाकर सुन ही रहे होंगे कि भारत की तैयारी क्या चल रही है, और उनकी तैयारियों को ज्यादा अच्छे से डिस्क्लोज ना किया जाए, इसलिए आखिरी मोमेंट में प्रोग्राम में हल्का सा चेंज कर दिया गया है। यह था अभी तक। तो ये दोस्तों वीडियो की ख़त्म। तो ये मॉक ड्रिल इसी मरतबा की तरह 7 मई को भी, 7 के 8 मई को भी इंडिया ने मॉक ड्रिल्स का ऐलान किया था। उसी रात जो पाकिस्तान पर हमला हो गया, तो आज रात फिर पाकिस्तान के वाकई ऐसी वजह से ना सोने के पाकिस्तान के जो अथॉरिटीज़ हैं या जो पाकिस्तान के रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं या पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी इदारे हैं और लोग हैं उनके साथ जुड़े हुए, वो वाकई आज रात मेरे ख्याल में सो नहीं पाएंगे। उसकी सबसे बड़ी वजह कि वही सेम सिनेरियो बन रहा है जिस तरह इंडिया ने 7 मई को कहा था कि हम मॉक ड्रिल सुबह करेंगे और उसी रात को हमला हो गया। तो आज मतलब जब हम वीडियो बना रहे हैं रात का ही समय है, तो हो सकता है कि भाई आज फिर, अभी तक तो कोई हलचल नहीं, रात के 10-11 बज चुके हैं, अभी तक तो कोई ऐसी बात नहीं है। हो सकता है मिडनाइट या वाकई इंडिया ना हमला करे, पाकिस्तान के लोगों को वैसे ही जागना पड़े या उनके जो सिक्योरिटी पर्सन है उनको टेंशन में रखा जाए। दिन में वाकई टिकट में मॉक ड्रिल हो, हरियाणा और कुछ शहर बता भी रहे थे। तो ये ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म नहीं हुआ। एक बात बड़ी मज़ेदार है कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहर हिट हुए हैं, इमेजेस हैं, पाकिस्तान के शहरियों की वीडियोज़ हैं, लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तानी खुशी या विक्ट्री कैसे मना लेते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। मैं खुद हैरान हो जाता हूँ जब पाकिस्तान के रियल, आपने कभी दूसरी क्लास या नर्सरी प्रेप का बच्चा देखा, उनकी इस तरह की हरकतें होती हैं। वो मतलब हर लिहाज, क्योंकि उनका ग्रो नहीं हुआ होता, ये इतना ज़्यादा बड़ा नहीं होते, सेंसिबल नहीं होते कि किस चीज़ में खुशी मनानी है, किस में नहीं मनानी। वो बच्चे जो है ना, वो हर चीज़ में खुशी ढूंढने की कोशिश करते हैं और खुशी ही रहते हैं। सेम ऐसे तरीके पाकिस्तान के अवाम है, बेचारे हमारे हालात के, और चिल्ड्रन जो दिया जाता है हमारे बड़े लीडर्स और हमारे करता धरता जो मतलब स्पेशली हमारे इस्टेब्लिशमेंट जो चिल्ड्रन देते हैं वो चिल्ड्रन खा लेते हैं। 69 साल हो गए, ना किसी ने सर्च करनी है, ना किसी ने सवाल करना है कि आप तो कहते हैं कि हमने जीता, तो आपने एक हमें दिखा दें मिसाइल जो इंडिया में जाकर लगा है, उसकी किसी की वीडियो दिखा दें। ये आज तक किसी ने सवाल नहीं किया। फिर ये सवाल नहीं किया, आप जीत का जश्न मना रहे हैं, आप फील्ड मार्शल बन रहे हैं, आप मुझे ये बता दें आपने बड़ा मुँह रोके क्यों नहीं, पाकिस्तान के एयरबेस कैसे हिट हो गए। आप फील्ड मार्शल बन रहे हैं, आप हमें ये बता दें पाकिस्तान के HQ9 सिस्टम क्यों फेल हुआ है। मतलब ये ऐसे सवाल हैं जो हमें करना हमारे बनते हैं कि आप किस खुशी में, ये हारने की खुशी में ये सारा कुछ जश्न रखें। अच्छा, इंडिया जो कर रहा है, मुझे लगता है कि इंडिया फिर से यानी कि बहुत चाहता है कि पाकिस्तान के साथ हो,
तो इसी आज वजह ना से संक्रांत भी इस वक्त कहते हैं कि भी इसको भी अब मौका दो, ये भी गूंज है इंडिया में, क्योंकि इंडिया की जो नेवी है ना वो तो बहुत ही है, बाकी तो है ही है, नेवी जो है वो स्पेशल पाकिस्तान से हाई लेवल की आ गई है, क्योंकि पाकिस्तान के पास कोई विक्रांत या एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है, वो तो जो एयरक्राफ्ट कैरियर होता है ना वो पूरे कंट्री को तबाह करने के लिए, उसके साथ वो अकेला ही ना होता, उसके साथ फाइटर जेट होते हैं, आबदोजें होती हैं, उसके बाद बाकी डिस्ट्रॉयर होते हैं और बड़ा कुछ होता है, वो पूरी फ्लीट होती है। हाँ ये तो चले बात ठीक है, लेकिन मॉक ड्रिल करने का मतलब बेसिक पर्पस यही है कि इसका मतलब है आगाही देना लोगों को। हाँ आगाही देना, मतलब कि नहीं आगाही लोगों को तो देना है ही, यानी कि वॉर अभी होनी है, इसका मतलब ये है। तो मतलब क्या इंडिया ने भी ठान लिया है या मरना है या मारना है, अच्छी बात है, ऐसी होना चाहिए, एक ही बात किस्से को खत्म करना चाहिए। तो पाकिस्तान को भी अब ये चाहिए कि इंडिया के साथ अच्छे तरीके से एंगेज हो, या इंडिया को ना छोड़ें या खुद खत्म हो जाए, यही है। ये रोज रोज का कभी कुछ छोटी सी मिसाइल फेंक देना, कभी कुछ कर देना, ये मैं कहता हूँ कि जो कहते हैं ना कि मतलब कि गुड्डे गुड्डी का जो खेल है ये खत्म हो जाए। इंडियन जो जाहिर बात है, इंडिया की जो एयरफोर्स है वो नेवी है या उसके अलावा एयरफोर्स है या दूसरी आर्मी है, वो पाकिस्तान की आर्मी से काफ़ी बड़ी है और पावरफुल भी है, टेक्नोलॉजी के लिहाज से बहुत ज़्यादा जो है वो पाकिस्तान आर्मी से ज़्यादा पावरफुल है। और ख़ास तौर पर फिर इसराइल की टेक्नोलॉजी है और उसके अलावा इसराइल की इनको मदद भी हासिल है बहुत ज़्यादा। तो इंडिया हर लिहाज से जो है ना पाकिस्तान पर भारी है, तो पाकिस्तान को भी चाहिए कि अगर अब इंडिया पाकिस्तान पर हमला करता है, जो वो जरूर करेगा, तो पाकिस्तान बस आखिरी हाल जो है ना, जो आखिरी यानी कि हरबा इस्तेमाल करना है वो पहले इस्तेमाल करते, तो इंडिया का नाम जो है वो सफा हस्ते से खत्म हो जाएगा हमेशा के लिए। पाकिस्तान का हो या ना, तुम्हारे अंदर अकल है? नहीं मेरा कोई अकल आप नहीं मुझे है। ऐसा एक बात और बताओ, मुझे सिर्फ एक बात का जवाब देना, एटम बम मारोगे कैसे? हाथ से उठाकर थोड़ी मारना है, मैं वही पूछ रहा ना, मजाक ना कर, कैसे मारोगे? जवाब दो, कैसे मारा जाता है? जवाब दो। मैं अपने इल्म में इजाफा करना चाहता हूँ, बताओ ना। भाई मिसाइल के जरिए। मिसाइल का वेरी गुड आंसर। कैसा मिसाइल को इंडिया कुछ ना देगा? हरियाणा तक तो चला गया था, मैं जो वहां पर जाकर उसने अटैक किया है, और वो स्पेशल उनकी कैपिटल की सेफ्टी के लिए था क्या, उसके अलावा और जो है वो पाकिस्तान के पास मतलब सिटी एरिया नहीं है। तुम्हारे ना जब इंडिया को लगेगा ना कि पाकिस्तान इस तरह को हरकत करने लगा, जहाँ पड़े हैं ना, जिस तरह उन्होंने वो चकलाला एयरबेस पर मारा है, जहाँ पड़े हैं उनके पास सारी लोकेशन है, और उनके पास बड़ा मूस ऐसे मजाल ना, बच्चों ने बाद में क्या कराया, वैसे एक बगैर ग्राउंड रियलिटी को देख के बाद में किया कर, ग्राउंड रियलिटी को देख कैसे मारेंगे। उन्होंने जिस तरह चकलाला में पड़े हुए मार दी ना, आप अगर इस तरह स्टैंड बाई पर भी लेकर आए उधर स्टैंड बाई पर खड़े खत्म करने हैं, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वजह बरामूस और S-400 है। S-400 अंदर को नहीं आने देना, और बरामूस में जहाँ आप निकाल कर लेकर आ रहे हैं उन्होंने वहीं हिट कर देना। और हमने देखा है उन्होंने चाह भागलपुर में मदरसे पर हमला करना उन्होंने किया, उन्होंने चाह मरीज के में हमला करना पिन पॉइंट किया, उन्होंने चाह उसके बाद नूर खान बेस पिन पॉइंट किया, उन्होंने चाह चकलाला पिन पॉइंट किया। ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप भूल नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ये आप बातें ही हैं, जितनी मर्जी कर लो, एटम बम चलाना इतना आसान नहीं है, चलाओगे कैसे, या प्लेन से या मिसाइल से, वो दोनों उनके 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 रोकने के लिए उनके पास मसाला मौजूद है। चलें खैर, ये वक्त आएगा पता चलेगा कौन कितने पानी में, बल्कि इस वक्त तो ये पता चल चुका कि बरामूस को रोकने के लिए पाकिस्तान की ताकत नहीं है और कोई मिसाइल पाकिस्तान का इंडिया को हिट नहीं कर सकता। इस वक्त के सिनारियो ये है जो ग्राउंड देखा मैंने। आगे जितनी बातें जितने मुँह उतनी बातें करते हैं, मिलता रही वीडियो में, नाट ऑफ साथ, टेक केयर।